नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे मधुपुर उपचुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को लेकर। जी हां, आज महागठबंधन से झामुमो के प्रत्याशी हफीजुल हसन के प्रचार में आज सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मधुपुर पहुंचे। मधुपुर के मार्गोमुंडा प्रखंड में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और हफीजुल हसन के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। वहीं उन्होंने मतदाता मालिकों से उनके पक्ष में वोट। मधुपुर उपचुनाव को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मार्गोमुंडा प्रखंड के थाना मैदान में सभा को संबोधित किया। श्री सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अभी बाहर से कई शिकारी लोग शिकार करने आए हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि सब खाली वापस चले जाएंगे। खैर, लोकतंत्र का पर्व है, किसी को मना नहीं किया जा सकता। अब जनता को किसी प्रकार का लोभ देखकर वोट नहीं ले पाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि ये नौजवानों की पार्टी है, सभी समुदायों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि भाजपा बड़े लोगों की पार्टी बनकर रह गई है। बोलते थे महंगाई कम कर देंगे, क्या आज महंगाई कम हुई? क्या नहीं, आज हम सब कुछ कई गुना महंगो दामों में खरीदारी करते हैं। इसलिए आगामी 17 अप्रैल को ईवीएम मशीन के 2 नंबर बटन को दबाकर हफीजुल हसन को जिताकर पार्टी को मजबूत करने की बात कही। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि आज यही निशिकांत पार्टी ने गंगा नारायण को लेकर आई है। वही गंगा ने विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी राज पल्लीवाल को हराने का कार्य किया और इसमें पार्टी की अहम भूमिका रही। ये सिर्फ खरीद बिक्री की राजनीति जानते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं जानते। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आगामी 17 अप्रैल को महागठबंधन प्रत्याशी हफीजुल हसन अंसारी को वोट देकर जिताने की बात कही और हाजी हुसैन अंसारी जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने की बात की। विधायक नहीं खरीदते कर सकते हैं तो सांसद खरीदने का काम करते हैं और इन प्रकार राज्य और केंद्र की गद्दी में बैठे रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन 2019 में झारखंड की जनता ने ऐसे मुंह तोड़ जवाब इन लोगों को दिया है कि आज 19 सालों में सबसे मजबूत सरकार इस राज्य में खड़ी है। लेकिन आज हाजी हुसैन अंसारी साहब और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई ऐसे आंदोलनकारी लोग जिन्होंने हमें इस राज्य के आंदोलन की तब से हमें जिस तरीके से निखारा है कि आज हाजी हुसैन अंसारी साहब का और हमारे राज्य के आंदोलनकारी पूर्वजों के सपनों को साकार करने के लिए, उनके उम्मीदों की झारखंड बनाने के लिए हम नौजवानों ने कमान संभाली है। हम अपने शहीदों को अपने मार्गदर्शन पैसा वाला लोग यहां पर आकर के घुसा हुआ है और इस चुनाव में एक प्रकार अपने मुकेश लाल के हसीन सपने को पूरा करने में लगा। खैर, कोई बात नहीं, लोकतंत्र का यह महापर्व है। सब लोगों को अपना किस्मत आजमाने का मौका मिलता है, मौका देना भी चाहिए और हम लोग तो खुली रूप से लोगों को मौका देते हैं और चुनौती भी देते हैं कि आ जाओ, अपना माथा फोड़ के जाओगे, उससे ज्यादा और क्या हो सकता है। पत्थर में माथा पटकने से क्या होगा। खैर, कोई बात नहीं, तो बड़े रूप में आप लोग समझने का प्रयास कीजिए।
ये उपचुनाव है और उपचुनाव क्यों हो रहा है ये भी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मधुपुर की जनता मुक्ति मोर्चा का जड़ ये मधुपुर के हर एक घर में पहुंच चुका है। इसलिए मुझे इस मधुपुर विधानसभा से मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है। जो फिरका परस्त लोग यहां घुसे पड़े हैं उनको हम मुंह तोड़ जवाब यहां की जनता के माध्यम से देना चाहते हैं। बरसों बरस से मधुपुर की जनता, यहां का किसान, यहां का मजदूर, यहां का आम नागरिक एक अमन, चैन और सौहार्द भरे वातावरण में रहा और ये मंत्री रहेगा कि नहीं रहेगा इसका निर्णय आपको करना है 17 तारीख। हमने अपना काम कर दिया, अब काम मधुपुर की जनता का है। मार्गो मुंडा के गांव के, पंचायतों के, हमारे किसान भाइयों के, हमारे मजदूरों का निर्णय का दिन है आज। इसीलिए कुछ लोग, इनको लगता है आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दबे कुचले लोगों का पार्टी, इन लोग क्या लड़ाई लड़ सकता है। हम हमेशा से यही कहते हैं, देखो मोटा देख के डरो नहीं, पतला देख के लड़ो नहीं। और हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं और हम लोग सदियों से हमारी पहचान रही है। कई उपचुनाव हम लोगों ने, अभी 2 उपचुनाव तो देखे, 2 झारखंड मुक्ति मोर्चा बसंत बाबू जीते, बेरमो विधानसभा में राजेंद्र बाबू के पुत्र अनूप बाबू जीते और आज ये हैट्रिक होगा हाजी हुसैन साहब का पुत्र अभी दुनिया से जीत जाए। हम रांची में थे, बहुत खबर आ रही थी कि वहां ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, इतना पैसा लेके बैठा है, उतना गाड़ी लेके बैठा है, उतना घोड़ा लेके बैठा है। हम बोले इन लोगों ने मधुपुर विधानसभा का को क्या कारगिल का युद्ध बना दिया है क्या? उनको बहुत अच्छे तरीके से पहचान के भी रखे हैं। समय बीतने दीजिए, आज तो आए हैं और आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ लोग जो ये पहचान वो बताते हैं, लोमड़ी होता है इधर, सियार सब को तो हम लोग सुने ना, सियार सब कभी भी शिकार नहीं कर सकता, वो झूठा शिकार को खाता है। ये वही सियार सब यहाँ आके घुस गया, लेकिन हम लोग वो शिकारी है जो झूठा नहीं बल्कि खुद शिकार करके खाने वाले लोग।